शेयर बाजार में अक्सर निवेशक ऐसे पेनी स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं जो उन्हें जल्दी से माला माल बना दे, मगर पेनी स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। हालांकि किसी कंपनी में अगर कैपेबिलिटी हो तो वो अच्छे कारोबारी परफॉर्मेंस के दम पर तगड़ा रिटर्न भी दे सकती है और कई कंपनियों ने ऐसा कमाल किया भी है। मगर एक टेलीकॉम कंपनी ऐसी है जिसके पास देश भर में 26,000 से ज्यादा टावर है और उस कंपनी में LIC, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बड़ी कंपनियों ने निवेश किया हुआ है, मगर फिर भी उसके शेयर की कीमत मात्र ₹1.25 है। हम बात कर रहे हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग और एनर्जी मैनेजमेंट के बिजनेस में लगी हुई कंपनी है, जिसका मतलब है कि ये टेलीकॉम कंपनियों को टावर और तो और इससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। खास बात यह है कि देश के सभी 22 टेलीकॉम सर्कल्स में इसके टावर अवेलेबल है। इसके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1652 करोड़ रुपए है। ये टावर बनाकर उन्हें ऑपरेट भी खुद करती हैं। टेलीकॉम कंपनियां इन टावरों की सर्विसेज लेती हैं, जिससे उन्हें खुद टावर बनाने पर खर्च नहीं करना होता है। फिर GTL ही उन्हें मैनेज भी करती है। हालांकि बीते कुछ सालों में एक के बाद एक 14 टेलीकॉम कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया है, जिसका GTL इंफ्रा पर भी काफी नेगेटिव असर देखने को मिला है, क्योंकि इसका कारोबार भी कुछ हद तक सिकुड़ गया है। और दूसरी बात यह है कि इन कारोबारी समेटने वाले कंपनियों पर GTL इंफ्रा का बकाया भी रह गया है। GTL इंफ्रा करीब 1.53 लाख करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए कोशिश कर रही है। ये मामला अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। पिछले कई सालों से GTL इंफ्रा इसलिए भी नुकसान में है, इसकी नेटवर्थ भी घाटे में जा रही है। इन सभी चीजों का नतीजा ये हुआ कि कंपनी का शेयर इतना गिरा और मात्र ₹100 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। हालांकि अब ये दोबारा थोड़ा थोड़ा संभलता हुआ नजर आ रहा है, मगर इसका भाव ₹1.25 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। GTL इंफ्रा में कई बड़ी कंपनियों ने निवेश किया हुआ है। इनमें LIC और ICICI के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल है। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड और तो और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने भी इसके शेयर खरीदे हुए हैं और इन पर दाव लगाया हुआ है। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो शुक्रवार को BSE पर 10:30 बजे के आसपास ये फ्लैट 1.28 रुपए पर है। बीते 5 दिन में ये शेयर 10.34% चढ़ा है। एक महीने में शेयर में 11.3% की मजबूती है और 6 महीने में इसका रिटर्न नेगेटिव यानी 11.72% रहा है। 2026 में अब तक ये 4% चढ़ चुका है। बीते एक साल में करीब 25% फिसला है। 2006 से शेयर बाजार में आने के बाद अब तक ये 95% नीचे आया है। आपको बता दें, पेनी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी यानी कि रिस्क होता है, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम होता है और संस्थागत निवेशकों की नजरों में भी ये नहीं होते, जिससे इनकी कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होती रहती हैं। इनमें लिक्विडिटी भी काफी कम होती है और इसलिए एक्सपर्ट्स भी इन्हें सलाह देते हैं कि इन पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले कंपनी की अच्छी तरह रिसर्च करें और अपने पोर्टफोलियो का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इन स्टॉक्स में निवेश करें।